पड़ोसी मुल्क नेपाल में जेनजी के हिंसक प्रदर्शन के बाद भले ही केपी शर्मा ओली की सरकार बदल गई हो और सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाल ली हो, लेकिन जेनजी के विरोध का दौर है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। जहां जेनजी पहले केपी शर्मा ओली की सरकार को उखाड़ फेंकने की मांग कर रहे थे, तो वही अब उन्होंने सुशीला कार्की के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल नेपाल में जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का इस्तीफा मांगा है। वे कैबिनेट के विस्तार को लेकर नाराज हैं। प्रदर्शनकारियों ने रविवार रात प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन और नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया है कि अंतरिम सरकार प्रदर्शनकारियों की राय लिए बिना मंत्रियों को चुन रही है। इसका नेतृत्व सुदन गुरांग कर रहे हैं। गुरंग ने धमकी देते हुए कहा, अगर हम फिर सड़क पर उतरे तो हमें कोई रोक नहीं पाएगा। जिस कुर्सी पर बैठाया है वहीं से निकाल फेंकेंगे। वहीं इसके साथ ही गुरंग ने आरोप लगाया है कि सीनियर वकील ओम प्रकाश आर्यल सरकार में दखलंदाजी कर रहे हैं। गुरंग का आरोप है कि आर्यल ने खुद को गृह मंत्री बनाने का फैसला किया है। ओम प्रकाश आर्यल काठमांडू के मेयर बालेन शाह के करीबी माने जाते रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्की ने ओम प्रकाश आर्यल को गृह और कानून मंत्री, रामेश्वर खनाल को वित्त मंत्री और कुलमान घिसिंग को ऊर्जा मंत्री नियुक्त किया है, जिसमें जेनजी प्रदर्शनकारियों में अंतरिम सरकार के खिलाफ नाराजगी दिख रही है। बता दें कि 36 साल के गुरंग ने 8 सितंबर को काठमांडू में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। वे हामी नेपाल के नाम से एनजीओ के संस्थापक हैं। 2015 में बना ये संगठन आपदाओं के दौरान राहत पहुंचाने के लिए जाना जाता है। भूकंप और बाढ़ जैसे आपात स्थितियों में इसके सदस्य बचाव, भोजन और पानी की व्यवस्था करते रहे हैं। संगठन ने समय समय पर छात्रों और प्रवासी नेपाली नागरिकों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं। इसी साल भुवनेश्वर में एक नेपाली छात्र की आत्महत्या के मामले में भी हामी नेपाल ने खुलकर आवाज उठाई थी और सोशल मीडिया पर लगातार अपडेट साझा किए थे। दिलचस्प ये है कि ये संगठन आमतौर पर राजनीतिक विवादों से दूरी बनाए रखता है। इसके इंस्टाग्राम पेज पर ज्यादातर मानवीय गतिविधियों की ही झलक मिलती है। ऐसे में काठमांडू विरोध का ऐलान गुरुंग के रुख में बड़ा बदलाव को माना जा रहा था। वहीं जेनजी के तख्तापलट के बाद नेपाल की राजनीतिक पार्टियों में भी उथल पुथल का दौर चल रहा है। अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की नियुक्ति और संसद के भंग होने के बाद अब सियासी पार्टियों के भीतर ही असंतोष तेज हो गए हैं। बड़े दलों के दिग्गज नेता अपनी अपनी पार्टियों में घिर गए हैं और इस्तीफे का दबाव बढ़ रहा है। नेपाल कांग्रेस, सीपीएन, यूएमएल और माओवादी कांग्रेस समेत 8 प्रमुख दलों ने संसद भंग होने को असंवैधानिक करार दिया है। शेर बहादुर दोइबा की नेपाली कांग्रेस, केपी शर्मा ओली की सीपीएन, यूएमएल और पुष्प कमल दहल प्रचंड की सीपीएन के युवा नेताओं ने अपने शीर्ष नेताओं के पद से छोड़ने की मांग शुरू कर दी है। खैर, पड़ोसी मुल्क को भले ही सुशीला कार्की के रूप में एक नई उम्मीद मिल गई हो, लेकिन कार्की के मार्ग साफ नहीं बल्कि कांटों से भरे हुए लग रहे हैं। आपको क्या लगता है, सुशीला कार्की जेनजी की उम्मीदों पर खड़ी उतर पाएंगी या फिर नेपाल का भी हाल बांग्लादेश और सुशीला कार्की का हाल मोहम्मद यूनिस की तरह होगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।